शिमला की धुंध में छिपा है एक बंगला, शांति निवास, और इसकी कहानी कुछ अलग ही है। कहते हैं कभी कभी उस घर से एक औरत की आवाज आती है जो अपने बेटे को बुला रही है। इसी घर की ऊपरी मंजिल पर रहता था आर्यन, एक शानदार पेंटर, लेकिन उसकी अपनी ही दुनिया थी। आर्यन की इस अंधेरी दुनिया में रोशनी की तरह थी मीरा, जिंदगी और हंसी से भरपूर। लेकिन इन दोनों के बीच एक दीवार थी। आर्यन की मां सावित्री देवी, बेहद सख्त और पॉजेसिव। जब आर्यन ने मां को बताया कि मीरा उसकी जिंदगी है, तो जवाब में एक अजीब सवाल आया। फिर कुछ दिन बाद एक तूफाने रात में डरी सहमी मीरा आर्यन के पास पहुंची। मीरा ने जो बताया वो आर्यन के होश उड़ाने के लिए काफी था। पर हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन मां ने मीरा को डिनर पर बुला लिया। डिनर टेबल पे माहौल बहुत अजीब था और फिर सावित्री देवी ने एक ऐसा सवाल पूछा। आर्यन कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे चक्कर आने लगे, और फिर उसने देखा कि मीरा तड़प रही है। और तभी सबसे डरावनी चीज हुई। उसकी मां का चेहरा गलने लगा और उसके नीचे एक कंकाल था। ये सब जो हुआ, क्या वो सच था या शांति निवास का सच कुछ और ही था? सच तो ये है कि सावित्री देवी की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। तो फिर वो कौन थी? दरअसल आर्यन को एक दिमागी बीमारी थी, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब आर्यन ही सावित्री था। वो अपनी मां का रूप लेकर उन लड़कियों को मार देता था जिनसे वो प्यार करता था। स्टोर रूम से आती वो आवाजें, वहां 3 और लड़कियों के कंकाल थे। मीरा चौथी थी। जब आर्यन को ये पूरा सच समझ आया तो उसने शीशे में अपनी मां का चेहरा देखा और खुद को खत्म कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब पुलिस आई तो घर बिल्कुल खाली था। घर में बस एक ही चीज थी, आर्यन, मीरा और सावित्री की एक पेंटिंग जो पूरी हो चुकी थी। और उस पेंटिंग से ताजा खून टपक रहा था, धीरे धीरे। शांति निवास की वो फुसफुसाहट अब बदल चुकी थी। अब वो एक चेतावनी थी